किसी देश का राष्ट्रपति होना एक खतरनाक काम है। इसे व्लादिमीर पुतिन से बेहतर कोई नहीं जानता, जिन्होंने बीते 20 सालों में 43 अलग अलग हत्या की कोशिशों से खुद को बचाया है। आज हम जानेंगे पुतिन कैसे हर बार बच निकले और कैसे उनकी 6 परतों वाली सुरक्षा उन्हें मारना लगभग असंभव बना देती है। लगभग हर साल पुतिन पर कम से कम एक हत्या का प्रयास होता है। इन सभी अनुभवों की वजह से उनकी सुरक्षा बेहद मजबूत हो गई है, क्योंकि उनकी टीम को असल स्थितियों में ट्रेनिंग मिला है। इनमें से कुछ दुनिया का ताकतवर तरीन इंसान पर 43 हमले हुए हैं, मगर हर बार वो बच जाता है। कैसे? आखिर ये किस्मत है या कोई खुफिया निजाम? क्या वाकई कोई ऐसा नेटवर्क है जो पुतिन को अनटचेबल बना चुका है? तो हम आज इस पुतिन के इन्हीं हादसात के बारे में इस वीडियो में जानेंगे, तो देखते रहिए एंड तक। प्रोफेशनल तरीके से किए गए थे, लेकिन किस्मत से वो सब नाकाम हो गए। 1999 में जैसे ही पुतिन राष्ट्रपति बने, उन पर हमला हुआ। यह हमला रूसी माफिया द्वारा किया गया था, क्योंकि पुतिन ने संगठित अपराध पर कार्रवाई शुरू कर दी थी, जो उस समय रूस में बहुत फैला हुआ था। बदले में रूसी माफिया ने पुतिन की कार में बम लगाने की कोशिश की। बम लगाया गया था, लेकिन पुतिन की सुरक्षा टीम ने उसे ढूंढ लिया। इस घटना में शामिल कुछ माफिया सदस्यों को जेल भेजा गया, जबकि बाकियों को बाद में खत्म कर दिया गया। उसी साल पुतिन पर उज्बेकिस्तान में भी हमला करने की योजना बनाई गई। उज्बेकिस्तान के आतंकवादियों ने पुतिन को एक राजकीय दौरे के दौरान मारने की साजिश रची, लेकिन यह साजिश उजागर हो गई और सभी आतंकवादी गिरफ्तार हो गए। एक साल बाद सन 2000 में चेचन के अलगाववादियों ने पुतिन की हत्या की योजना बनाई। पुतिन के मोटरकेड के पास एक रिमोट कंट्रोल बम विस्फोट किया गया। पुतिन के कुछ बॉडीगार्ड्स घायल हो गए, लेकिन पुतिन वहां से खुद बच निकले। जिसके बाद सन 2002 में पुतिन को एक जहरीले जैम की बोतल से मारने की कोशिश की गई, जब वो क्रीमिया के एक होटल में नाश्ता करने वाले थे, लेकिन उनके फूड टेस्टर ने जैम में जहर को पकड़ लिया, इससे पहले कि पुतिन उसे खा पाते। और फिर उसी साल पुतिन मॉस्को के रेड स्क्वायर में एक परेड में शामिल हुए और नजदीकी इमारत में स्नाइपर तैनात थे, जो पुतिन को मारने के लिए तैयार थे। लेकिन फेडरल प्रोटेक्टिव सर्विस यानी FSO को इसकी जानकारी मिल गई और स्नाइपर्स को तुरंत गिरफ्तार कर लिया गया। फिर 2002 में ही पुतिन अजरबैजान की यात्रा पर गए थे। एक इराकी व्यक्ति जिसका संबंध चेचन अलगाववादियों से था, उसने पुतिन की कार के नीचे विस्फोटक लगाने की योजना बनाई थी, लेकिन अजरबैजान को पुलिस की उसकी योजना का पता चल गया और उसे जल्द ही गिरफ्तार कर लिया गया। बाद में उसे 10 साल की सजा हुई। फिर से 2002 में ही एक और व्यक्ति ने पुतिन को बम से उड़ाने की कोशिश की। उसने योजना बनाई थी कि वो पुतिन के मोटरकेड के पास अपनी कार चलाएगा और उसमें रखे 40 किलोग्राम विस्फोटक को उड़ा देगा, लेकिन FSO को इस योजना की भनक लग गई। उन्होंने पुतिन के मोटरकेड का रास्ता बदल दिया और उसी समय हमलावर को घेर कर खत्म कर दिया। जिसके बाद 2003 में पुतिन ब्रिटेन के दौरे पर थे। वहाँ 2 रूसी लोगों ने स्नाइपर से पुतिन की हत्या की योजना बनाई थी, लेकिन ब्रिटिश पुलिस की स्पेशल यूनिट SO13 ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। जिसके अगले साल FSO ने पुतिन के खाने में जहर मिलाने की एक योजना पकड़ी और ये एक विदेशी दौरे के दौरान हुआ था। कहां और किसने ऐसा किया, यह अभी तक गोपनीय है, लेकिन अब यह साफ हुआ है कि पुतिन के खाने के पास कुछ भी जाने से पहले जांच की जाती है। और तो और कुछ हमले पुतिन के जान के बेहद करीब पहुंच चुके थे। 2012 में जब पुतिन यूक्रेन गए तो ब्लैक सी के पास कई लोगों को गिरफ्तार किया गया। वो चेचन के अलगाववादी थे, जिन्होंने बम जैकेट बना रखी थी। उन्होंने पुतिन और खुद को उड़ाने की योजना बनाई थी, लेकिन किस्मत से यूक्रेनी पुलिस ने उन्हें पकड़ लिया। अब आप शायद सोच रहे होंगे कि आखिर पुतिन इतने सारे हमलों से कैसे बच निकले। आप ये सोच सकते हैं कि वो दुनिया के सबसे भाग्यशाली व्यक्ति हैं, लेकिन इसमें किस्मत का कोई लेना देना नहीं है। यह सब उनकी 6 परतों वाली सुरक्षा के कारण है, जो उन्हें मारना लगभग असंभव बना देती है। पुतिन की पहली सुरक्षा परत है फेडरल प्रोटेक्टिव सर्विस, जिसे FSO कहा जाता है। इनका काम है रूस के उच्च पदाधिकारियों की सुरक्षा करना किसी भी कीमत पर। इनका बजट असीमित है, यानी पुतिन की सुरक्षा में कोई भी कंजूसी नहीं की जाती। FSO का बजट तो गोपनीय है, लेकिन माना जाता है कि यह अरबों रूबल में है। FSO में 50,000 से ज्यादा लोग काम करते हैं। इनकी ट्रेनिंग बहुत सख्त होती है, लेकिन ये कुछ भी नहीं है पुतिन की निजी सेना की तुलना में। 2016 में पुतिन ने रोज गार्ड नाम की एक निजी सेना बनाई। यह सेना सीधे पुतिन को रिपोर्ट करती है। इसमें 3,40,000 से अधिक सैनिक हैं। रोज गार्ड का काम बाहरी हमलों को रोकना नहीं, बल्कि आंतरिक खतरों को नियंत्रित करना है, जैसे तख्ता पलट या सैन्य विद्रोह। पुतिन की अंतिम मानव सुरक्षा परत है प्रेसिडेंशियल सिक्योरिटी सर्विस, जिसे SBP कहा जाता है। इनका काम है राष्ट्रपति की जान की रक्षा करना। ये वही लोग होते हैं जो जरूरत पड़ने पर गोली के सामने खुद कूद जाते हैं। SBP पुतिन के निजी बॉडीगार्ड्स हैं, लेकिन चूंकि उनके पीछे बहुत सारी सुरक्षा परतें हैं, इन्हें शायद ही कभी सक्रिय होना पड़ता है। FSO और रोज गार्ड किसी भी खतरे को SBP के हस्तक्षेप से पहले ही खत्म कर देते हैं। अगर पुतिन के बॉडीगार्ड को कार्यवाही करनी पड़ रही है, तो इसका मतलब है कि पहले से ही 2,05,000 लोग
लोग अपनी ड्यूटी में फेल हो चुके हैं। पुतिन के बॉडीगार्ड की ट्रेनिंग बहुत कड़ी होती है और उनकी जिम्मेदारी भी भारी होती है। किसी को पकड़ने या रोकने के बजाय उनका काम होता है उन्हें सीधा खत्म करना। वो किसी को भी मारने के लिए अधिकृत हैं, जिसे वो खतरा समझते हैं। पुतिन के बॉडीगार्ड पूर्व पुलिस नहीं हो सकते, क्योंकि पुलिस की ट्रेनिंग और संयम उन्हें घातक बल प्रयोग से रोक सकती है। इसके बजाय पुतिन के बॉडीगार्ड मुख्य रूप से ऑपरेशनल साइकोलॉजिस्ट होते हैं, जो रूस की स्पेशल फोर्सेस से आते हैं। वे किसी व्यक्ति के चेहरे के हाव भाव देखकर ही खतरे को पहचानने में प्रशिक्षित होते हैं। पुतिन अपने बॉडीगार्ड्स को कमजोरी का कोई संकेत दिखाने की अनुमति नहीं देते, मतलब उन्हें अत्यधिक सर्दी में भी पसीना बहाना या कांपना नहीं चाहिए। पुतिन के बॉडीगार्ड बहुत ताकतवर होते हैं और बिना रुके कई किलोमीटर दौड़ सकते हैं। उनकी उम्र 19 से 35 साल के बीच, कद 5 फीट 7 इंच से 6 फीट 2 इंच तक, वजन 75 से 90 किलोग्राम के बीच होती है। उन्हें कम से कम 5 भाषाएं बोलनी आनी चाहिए और राजनीतिक की समझ होनी चाहिए। पुतिन के बॉडीगार्ड्स के हाथों में जो ब्रीफ केस होते हैं, असल में वो बुलेट प्रूफ सील्ड होते हैं। उनके पास 9 mm की गर्सा पिस्तौलें होती हैं, जो आर्मर पियर्सिंग गोलियों से भरी होती है। उनके पास जो छाते होते हैं वो केवल साधारण छाते नहीं होते, वे केवलर से बने होते हैं और बुलेट प्रूफ सील्ड के रूप में इस्तेमाल हो सकते हैं। कुछ बॉडीगार्ड आम लोगों की तरह कपड़े पहनते हैं ताकि भीड़ में घुल मिल सके और किसी भी संभावित खतरे के करीब पहुंच सके। कुछ बॉडीगार्ड दूर इमारतों में छिपे स्नाइपर्स होते हैं और कुछ स्नाइपर्स खुले में दिखते हैं ताकि हमलावर डर जाएं, जबकि कुछ पूरी तरह से छिपे रहते हैं। पुतिन के हर कमरे को पहले जांचा जाता है। यहाँ विस्फोटक, कैमरा या रिकॉर्डिंग डिवाइस तो नहीं है। ये सुनिश्चित किया जाता है वो जो भी खाना खाते हैं उसे जांचा और चखा जाता है ताकि जहर का कोई सवाल ही ना उठे। लेकिन पुतिन की सुरक्षा परतें सिर्फ इंसानों तक ही सीमित नहीं है। पुतिन की लीमो एक रूसी कार और सेनेट है। ये हर दिशा से बम और गोलियों को रोक सकता है। यह केमिकल गैस हमलों से भी सुरक्षित है। इसमें चारों तरफ कैमरे लगे हैं ताकि उनके साथ बैठी सुरक्षा टीम हर दिशा को देख सके। इसमें छुपे हुए कई रास्ते हैं, छत और पीछे की ओर से, और AK-47 जैसे हथियार रखने के लिए छुपे हुए कंपार्टमेंट्स भी हैं। आजकल पुतिन ज्यादातर अपनी यात्रा ट्रेन से करते हैं। वो इसे घोस्ट ट्रेन कहते हैं। ये ट्रेन बाहर से बिल्कुल नॉर्मल रूसी ट्रेन जैसा दिखता है। केवल एक अंतर है कि इसके ऊपर सिग्नल ब्लॉकर लगे होते हैं, लेकिन अंदर से ये ट्रेन कुछ और ही है। इसमें हेल्थ एंड फिटनेस सेंटर, ऑफिस, एंटरटेनमेंट रूम और एक मेडिकल स्टोर भी है। यह ट्रेन बुलेट प्रूफ और बम प्रूफ है। ये केवल रशिया के गुप्त स्टेशन पर ही रुकती है। जिसके बाद हवाई यात्रा के लिए पुतिन मुख्य रूप से एक Mi-8 हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल करते हैं, जो रूसी सेना में भी काम आता है। यह हेलीकॉप्टर बुलेट प्रूफ, सिग्नल जैमर और एंटी मिसाइल डिफेंस से लैस है, जिसके साथ हमेशा रूसी फाइटर जेट्स होते हैं। इसमें संचार प्रणाली भी है, जिससे वो हवा में रहते हुए परमाणु हमला करने का आदेश दे सकते हैं। और जब पुतिन को देश से बाहर लंबी दूरी यात्रा करनी होती है, तब वे IL-96-300 नाम के विशेष विमान का उपयोग करते हैं। यह विमान सिग्नल जैमर और एंटी मिसाइल डिफेंस सिस्टम से लैस होता है और पूरी तरह एक मोबाइल कमांड सेंटर की तरह काम करता है। इसमें बड़े ऑफिस हैं, जिससे पुतिन सैनिकों और सैन्य अधिकारियों को निर्देश दे सकते हैं। वे विमान से ही परमाणु हमला भी कर सकते हैं। विमान में एक गुप्त आपातकालीन एग्जिट भी है, ताकि किसी भी आपात स्थिति में भागा जा सके, जिसके अंदर का पूरा इंटीरियर गोल्ड से सजा है। जिम, बेडरूम, शावर और बहुत कुछ। इसमें कोई आश्चर्य नहीं है कि पुतिन का यह विमान $550 मिलियन से ज्यादा का है। इन सभी सुरक्षा परतों की वजह से पुतिन को मारना लगभग नामुमकिन हो गया है। ये सब थोड़ा ज्यादा लग सकता है, लेकिन जब आप जान लें कि पुतिन अपने शासनकाल में त्रालिस हत्या के प्रयासों से बच चुके हैं, तब यह शायद जरूरी भी लगता है। और अब आपकी बारी है। आप व्लादिमीर पुतिन के बारे में क्या सोचते हैं, मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। आप भी बहुत सरप्राइज होंगे पुतिन के बारे में जानकर। मजीद इस तरह की वीडियोस, इस तरह के वर्ल्ड लीडर्स के ऊपर और इस तरह की दिलचस्प वीडियोस देखने के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब लाजमी करें। और आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो देखने के लिए।